नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। कुछ ही देर में 5 राज्यों में मतगणना शुरू होने वाली है। शाम तक ये पता चल जाएगा किस राज्य में कौन जीता कौन हारा। लेकिन 2 राज्य बंगाल और असम में यूपी सीएम योगी के मॉडल की बहुत चर्चा हुई। इन राज्यों में योगी जी ने सभाएं की, हिंदुओं से भी अपील की और उसका असर साफ साफ नजर आया। अब सवाल ये है कि इन चुनावों में सीएम योगी का जादू चला है या नहीं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। योगी का जादू चला है कि नहीं सर? देखिए, बस आधे घंटे के अंदर यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये मालूम चल जाएगा कि क्या असर हुआ है। योगी आदित्यनाथ का जो पहला असर मैं देख रहा हूं वो ये, चाहे वो असम हो चाहे वो बंगाल हो, हिंदू इकट्ठे हो गए। ही इज द ओनली पर्सन, और वो फेमस बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को जागृत करने का काम। और हिंदू जग गया बंगाल में, तो ममता तो गई। प्रधानमंत्री मोदी विकास पे बातचीत कर रहे थे, बंगाल में क्या क्या चीज वो कर सकते हैं वो आइडिया दे रहे थे। अमित शाह ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर थे। हिंदुओं की चेतना को जागृत करने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की जमीन में नजर आई। और आप समझ लीजिए, लोग बोल रहे हैं भाई वोटिंग बहुत ज्यादा होगा, 93%। ये 93% आया कहां से? ये योगी आदित्यनाथ का कंट्रीब्यूशन है। इस बात को आप समझिए, वो क्या है। सारे कंफ्यूजन आपने सुन लिया, सारा डिबेट, कोई एक बात नहीं करा जो अभी सुनने आप, जो मैं बताने जा रहा हूं। अरे 95% वोट तो मुसलमान बंगाल में, असम में पहले से ही कर रहा था। मुसलमान 95% तो वोट पहले ही कर रहा था। वो तो बने भीड़ बना करके आते हैं, सारा वोट डालते हैं कि भाई बीजेपी को हराना है। घर से कौन नहीं निकल रहा था? हिंदू। ये 93% जो वोटिंग हुआ है, ये हिंदू निकले हैं। हिंदू निकले हैं। हिंदुओं को जागृत किया गया है, जगाया गया है। और इसीलिए आप देखिए जनता क्या कह रही है, बंगाल में लोग क्या कह रहे हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा तो वो तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का इंपैक्ट अगर आपको देखना है, योगी जी पहुंचे असम, हेमंत बिश्व शर्मा दंडवत जमीन पे लेट गए। क्यों? वो जमीनी लीडर हैं, जनता से उनका कनेक्ट है। वो जहां जाते हैं वहां कहते हैं भाई बस योगी जैसा सीएम चाहिए। बंगाल में भी क्या चल रहा है? बंगाल गए योगी आदित्यनाथ, उनके आगे बुलडोजर लेकर के लोग चल रहे हैं। क्यों? लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमान लोग जो है पूरा फुटपाथ के ऊपर दुकान लगा करके बैठा हुआ है। ये टीएमसी के कहने पे, टीएमसी के प्रोटेक्शन की वजह से हर जगह जो है इंक्रोचमेंट, सरकारी जमीनों के ऊपर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों का है। तो यहां भी हमको क्या चाहिए? योगी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ तो यूपी के सीएम है, हर जगह के सीएम तो बन नहीं सकते, लेकिन सबको चाहिए योगी आदित्यनाथ। और क्यों चाहिए? क्लियर कट संवाद, क्लियर कट पॉलिसी, क्लियर कट एक्शन। खत्म कहानी। हिंदू जागृत हुआ है। क्यों जागृत हुआ है? क्योंकि उन्हें जगाया गया है। यह साफ साफ बताया गया है कि जगे नहीं तो मालूम चला कि पश्चिम बंगाल में भी वो तुम्हारी हालत केरल और जम्मू कश्मीर जैसे हो जाएगी। इसलिए भी समय रहते हुए जग जाओ। तो ये एक जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा, वो अपने आप में बता रहा है। और सबसे बड़ी चीज, टेलीविजन डिबेट को देखिए, सारी चीजों को देखिए, कुछ जो चीजें काम करती हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, या वहां पे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्ला लैंग्वेज के अंदर, वो सारे लोग क्या कह रहे हैं कि भाई देखो अच्छे गवर्नेंस का फर्क क्या होता है। ये इतना गुंडागर्दी, इतना दमन, वहां पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी। देखिए भाई, कल जो है खबर आई कि रात में जो है अर्जुन सिंह के पोलिंग एजेंट के घर पे जो है गोली चला दिया, और गोली चला करके वहां खड़ा है, भागा नहीं, खड़ा है।
कि कौन क्या कर लेगा। पुलिस को तो टीएमसी वाला फोन करेगा कि भाई उधर नहीं जाना, या फोन वो थाना गया होगा पहले और थाने में बोला हो कि मैं जा रहा हूं वहां उसके घर पे गोली मारने के लिए, उधर आना भी मत। ये वहां का सिस्टम है। तो वहां के तमाम जो ओपिनियन मेकर्स है वो बोलते कि भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा ही था, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही था, लेकिन योगी आदित्यनाथ आए, ठीक कर दिया। वो सीधे सीधे जो है वो एनकाउंटर शुरू हुआ और सारे गुंडे भाग गए। तो वहां तो बड़े बड़े माफिया थे, यहां तो सरकछाप गुंडे हैं जो गरीबों को सताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये माइंड में लोगों के इम्पैक्ट जाता भाई योगी आदित्य। अभी जैसे बिहार में कल क्या हुआ, वो सिवान में जो है वो मर्डर किया हुआ था, उसका इनकाउंटर कर दिया। तो इनकाउंटर किया बिहार पुलिस ने और वहां सब लोग सोशल मीडिया पे बोले योगी मॉडल, योगी, योगी जी बनना, योगी जी बनेंगे सम्राट चौधरी, योगी जी की पॉलिसी पे चल रहे हैं। दिस इज व्हाट ही हैज डन। ये होता है नेता कि उनके पहुंचने से पहले उनका जो है ख्याति जो है वो पहले पहुंच जाए। तो ये जो असम के अंदर और बंगाल के अंदर अब तो कुछ देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है, अभी भी मैं मान रहा हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि वहां ममता बनर्जी के खिलाफ बिल्कुल बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। वहां एंटी इनकम्बेंसी नजर आया तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, हिंदुओं को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में है, अस्तित्व खतरे। तीसरी चीज, वहां उनको लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में ममता बनर्जी ने हिंदू फेस्टिवल्स हो, हिंदू संस्कृति हो, हिंदू प्रतीक चिन्ह हो, उसका निरादर कर रही है। लोगों ने बोला नहीं क्योंकि ममता बनर्जी के डर, खौफ, टीएमसी के दहशत की वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन पिछली बार हर दुर्गा पंडाल के अंदर बाहर एक जो पोस्टर लगाया गया, एक टाइम टेबल दिया गया सरकार की तरफ से कि ये 5 वक्त है नमाज का, उस दौरान आपके लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, कोई मंत्रोच्चारण नहीं होगा, कोई वहां पे भजन नहीं होगा, कोई आरती नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। लोगों ने देख लिया, मुंह बंद कर लिया, गुस्सा इधर रजिस्टर हो गया, वो इधर निकल रहा है, वही इलेक्शन में निकला है। और ये तमाम लोग, योगी जी हो, जब अमित शाह ने जैसे ये कहा कि भाई आप देखिए कि लोगों के अंदर का रिस्पांस देखिए कि जब अमित शाह ने कहा कि भाई 4 तारीख के बाद जितने भी टीएमसी के गुंडे उल्टा लटका देंगे, सामने बैठे लोगों का रिएक्शन देखिए, ऐसा लग रहा है कि उनको लिबरेशन मिल गया, कि आजादी मिले गुंडागर्दी से। तो ये कई सारे फैक्टर्स जो है उसके लिए काम किया, और ये जो हिंदू जागे हैं उसकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो आगे बढ़ा है। तो हिंदू बन करके वोट देने जाएगा तो किसको वोट करेगा? वो ओवैसी को तो वोट नहीं करेगा, वो तो ममता को वोट नहीं करेगा, वो तो वोट करेगा बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? कि हिंदुओं का अलग जगाने के लिए योगी आदित्यनाथ जगह जगह वो दौरा कर रहे थे, घूम रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि ये एस्पेक्ट जो है इस पूरे टीवी डिस्कशन में, जब से पोलिंग खत्म हुई है उसके बाद से ये एस्पेक्ट आया नहीं डिस्कशन के दौरान कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसके कई सारे कारणों में एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू जागृति का मसला है। और इस झंडे को पश्चिम बंगाल हो या असम हो, वो योगी आदित्यनाथ अपने कंधों पे लेकर के चल रहे थे। बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। अब कुछ ही क्षण में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहली बार जनता ने खुलकर वोटिंग की है, जिसके नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अपना राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।